हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर फॉर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर भी जो अपनी फर्स्ट कंडीशन आती है वो आती है फाइंड ए रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 17 रेशनल नंबर, फाइंड 25 रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन अपने लिए ये चीज़ है, लेकिन इसके लिए पहले हमें रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स इनकी डेफिनेशन के लिए करना है। लेकिन उससे भी पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है अपने लिए इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझना ज़्यादा कंपलसरी है। इंटीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स के अंदर जब हम यूज़ करते हैं इसमें कि इंक्लूडिंग ज़ीरो को भी आपको लेना है, ठीक है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे जीरो हमने सेंटर पे डाल दी फॉर एग्जांपल, इस तरफ काउंटिंग 1 2 3 ये होती है इन्फिनेटिव तक चलेगी। इसी तरह से -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनेटिव, यानी कि ये माइनस इन्फिनेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव यहाँ तक के लिए रह जाते हैं इंटीजर्स के अंदर। फिर हम यूज़ करते हैं अपनी डेफिनेशन मेन फॉर द रेशनल नंबर। जब हम रेशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं, कहते कि नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यानी कि P इज़ द न्यूमरेटर एंड Q इज़ द डिनोमिनेटर। किसी भी स्टेटमेंट को जिसको भी हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड P एंड वेयर वर्ड यूज़ करोगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये मेन कंडीशंस होती है इसमें से कि P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने कंपलसरी है एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q का मीनिंग है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 25/7, P by Q की फॉर्म में होगी। 25 और 7 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और डिवाइड के अंदर जीरो नहीं है। जैसे -5/3 लिख दिया मैंने, ज़ीरो लिख दिया क्योंकि जीरो एक्चुअली में क्या होती है, 0/1 होती है। तो 0/1 है तो ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। चाहे √25 लिख दिया मैंने, बाई में कुछ नहीं है तो 1 यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या आफ्टर सॉल्यूशन 5/1 है ये, तो 5/1 5 इज़ ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं वो होती है फॉर इरेशनल नंबर के लिए मोस्टली हम ये करते हैं कि वे दीज नंबर्स आर नॉट रेशनल। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, तो रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी नहीं होते। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर भी वही चीज़ होती है कि ए नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर इसमें से डाउट रहता है, वो ये होता है कि 1 और बोथ यूज़ कर दो, कि कई बार 1 या 2, कि ओनली P या P एंड Q दोनों के दोनों, ओनली 1 या बोथ आर नॉट इंटीजर्स। ये सेकंड कंडीशंस के अंदर चीज़ आ जाती है कि इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो इंटीजर्स नहीं है। अब जैसे √26/3 लिख दिया मैंने, P by Q की फॉर्म है, बाई में जीरो भी नहीं है, और लेकिन ये जो चीज़ है ये इंटीजर्स नहीं है। एक या दोनों के दोनों इंटीजर्स ना होते, जैसे √7/√3 लिख दिया मैंने, ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन क्वेश्चन था अपने पास रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले के लिए। अगर एक सिंगल रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 a + b। a इज़ द फर्स्ट रेशनल नंबर एंड b इज़ द सेकंड, और उन दोनों के बीच के अंदर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले का। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने ली, कहते कि फाइंड ए रेशनल नंबर, सिर्फ एक रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो क्लियर सी बात है
रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना और वो भी सिंगल वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तब आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। 1/2 इंटू ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज़ 4, फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर, यानी कि गिवन द बोथ रेशनल नंबर। 1/2 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 7, तो ये आ गया अपने पास 7/2। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता है जैसे फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब करने के मेथड अलग हो जाएंगे। जब 1 एंड मोर देन 1 से अगर हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं तब मेथड सेम हो जाता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 लिख दिया मैंने। तो ऐसी कंडीशन, डिनोमिनेटर अपने सेम होने कंपलसरी है, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप कीजिए। करने के लिए मेथड क्या है, टेकिंग इट्स एलसीएम। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो 2/5 इधर से 3/5, इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि डिनोमिनेटर अपने सेम रहें। अब जैसे इसमें से क्या है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स। जरूरी नहीं है कि 5 एंड 1 6 से ही मल्टीप्लाई करो, जैसे आपको इजी लगता है। 7/7 से, 8/8 से, 10/10 से, 20/20 से, कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने 10/10 से कर दी, ये लो, ये आ गया 20/50 और ये वाला आ गया 30/50। इन दोनों के बीच के अंदर रेशनल नंबर्स जितने चाहो आप फाइंड आउट कर सकते हो। 21, यानी कि इन दोनों को नहीं लेना, इन दोनों के बीच में 21/50, 22/50 यहाँ से स्टार्ट होंगे और लास्ट में आएगा 29/50। उसने तो 5 बोला था, हमने तो 9 फाइंड आउट कर दिए, ज़्यादा ही किए, कम नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि फाइंड 27 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2/3। एक -1 है एंड 2/3, ये सेकंड टर्म हो गई। लेकिन मैंने पहले बोला था कि डिनोमिनेटर सेम होने कंपलसरी है, यहाँ पर बाय में कुछ नहीं है तो 1 यूज़ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इट्स एलसीएम 3 आएगा डिनोमिनेटर का, 1 से डिवाइड करोगे 3, -3 बन गया। ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 2, यानी कि -3/3 ये फर्स्ट टर्म होगी, 2/3 ये अपनी सेकंड टर्म होगी। सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए बोला है। अब ये इसमें से 27 फाइंड आउट करने हैं, तो कोई रूल नहीं है कि 27 एंड 1 28 ही करोगे। आपको इजी मल्टीप्लाई है, 20/20 से कर दो, 30/30 से कर दो। ज़्यादा ज़रूरी है तो ये लो, सिंपल मल्टीप्लाई में लो। मैंने 100/100 से कर दी, क्या प्रॉब्लम है, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही फाइंड आउट होंगे, कम नहीं करेंगे। अब रेशनल नंबर्स जितने चाहो लिख सकते हो। रेशनल नंबर्स इनके पहले क्या था, -299, बीच वाले नंबर लिखने ना, बाई में 300, -298 से लेकर 300, ये चलेंगे 0 से, 0 के बाद 1/300, इसी तरह से कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 199 तक चलेंगे। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो अगर चाहोगे तो ये कितने फाइंड आउट हो गए, 199 तो इधर वाले हो गए, 299 इधर वाले हो गए और एक 0 तो अलग से पड़ी है। बहुत रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर देखोगे तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।